sorry, some of the water in the beaker, hot water डालना है and insert the boiling tube with the balloon in the hot water। और आपको उसको सावधानी पूर्वक जो बात करनी थी उसको बीकर के अंदर रख देनी है, यहाँ पे जैसे कि फोटो में किया हुआ है। Then आपको क्या करना, observe 2-3 minutes for any changes in the shape of the balloon। 2-3 मिनट के बाद आपको देखना है कि बलून की शेप में क्या चेंज हुआ। Take the tube out, let it cool down on the room temperature। उसके बाद क्या कर दीजिए, आप इसको ठंडे कमरे में रख दीजिए और 2-3 मिनट के बाद उसका देखिए वापस क्या होता है। Take some ice cold water in the another beaker and place the tube with the balloon in cold water after 2-3 minutes। अब आपको क्या करना है, ठंडे पानी लेना है बीकर में और उसमें वापस वही सेम बलून लगाना है बरहांग नली में और उसके बाद में वही इसका प्रोसेसिंग देखना है थोड़ी देर के बाद में। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि दोनों के शेप में क्या क्या चेंज हुए। थिंक एंड ट्राई टू आंसर, अपने आंसर्स को देखिए। व्हाट मेक्स द बलून inflated when the boiling tube is placed in the hot water। कि जब आप लोगों ने इसको गर्म पानी में डाला बरहांग नली को, तब जो था कि बलून का शेप कैसा हो गया था। व्हाई इज द सेम बलून deflated with the tube and ask the cool water। उसके बाद जब कूल पे डाला उसको क्या, कैन वी infer from the first observation that air expand on heating। तो हमें जो चीज का उत्तर मिल गया है कि air expand on heating जो है हवा का गर्म करने पर होता है, वायु का प्रसार होता है। कि जब हमने इसको गर्म पानी में डाला था बरहांग नली को तो बलून क्या हो गया था, फूल गया था और उसको ठंडे पानी में डाला तो बलून क्या हो गया था, सिकुड़ गया था। तो यहाँ पर ये कैन यू नाउ स्टेट दैट व्हाट हैपेंड, एयर इज द बॉइलिंग ट्यूब एंड इट इज द कूल डाउन। ठंडा होने के बाद हमने देखा द नेक्स्ट एक्टिविटी इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर एक एक्टिविटी हम लोग और करेंगे, देन विल यू मेक अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। उसको आप करने के बाद जो गर्म वायु होती है उसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे आप लोग। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको 2 पेपर बैग लेने हैं, 2 कागज की पॉलिथीन लेनी है, सॉरी पॉलिथीन कागज की 2 थैलियां लेनी है या 2 कप भी ले सकते हैं लेकिन किसके, कागज के। और उनको यहाँ पर एक जो छड़ है उसकी पोजीशन के अनुसार बांध दीजिए और लकड़ी की पर फिर टाई पीस ऑफ द थ्रेड मिडल ऑफ द स्टिक। उसके बाद में क्या कर देना, बीच में बिल्कुल तराजू की तरह एक धागा बांधना है। देन होल्ड द स्टिकी बाय द थ्रेड ऑफ द एज इन बैलेंस। की जैसे कि हम लोग को ये तराजू की तरह आपको इसको बैलेंस करना है। पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो द बैग्स एज शोन इन द फिगर। जैसे कि यहाँ पर नीचे वाली जो फोटो दी हुई है कि आपने ये हमने छड़ ली थी, यहाँ पर एक धागा बांध दिया था, यहाँ पर 2 पेपर बैग ले लिए और हाँ ये ना उल्टे बांधने हैं आपको, यहाँ से ओपन होने चाहिए। ये जो पेपर बैग है ना ये नीचे की तरफ खुले होने चाहिए और यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये तो एक पोजीशन हो गई, सेकंड पोजीशन आपको यहाँ पर पेपर बैग है और एक कैंडल लगा देना है। लेकिन सावधानी पूर्वक की बैग चलने नहीं चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्व द व्हाट हैपेंड, व्हाई इज द बैलेंस इन द बैग डिस्टर्ब। कि भाई जब आपने कैंडल जला दी यहाँ पर नीचे तो यहाँ पर तो बैलेंस था बिल्कुल बराबर थे कागज की दोनों थैलियां, लेकिन यहाँ पर जब कैंडल जला दी तो ये डिस्टर्ब क्यों हो गया। दिस एक्टिविटी इंडिकेट द वार्म एयर राइजेस अप। यहाँ पर इस एक्टिविटी से पता चलता है कि जो गर्म वाष्प होती है वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, ऊपर की तरफ उठती है। एज द वार्म एयर राइजेस अप, ऊपर की तरफ उठती है, इट पुशेस द बैग अबाउट द कैंडल। की जो कैंडल वाला बैग था वो ऊपर की तरफ उठ गया एंड thus the distance of the balance suggests that the warm air is lighter than the cold air। यहाँ पर ये चीज है, ये एक्टिविटी हमको ये बात का पता बताती है कि जो गर्म वायु है वो हल्की होती है इसलिए ऊपर की तरफ उठती है और जो ठंडी वायु होती है उसका प्रेशर जो होता है कम होता है, वो नीचे की तरफ रहती है। Can you now explain why smoke always rises up? क्या आप बता सकते हैं कि धुआं हमेशा ऊपर की तरफ क्यों होता है। आप लोगों ने पैराशूट देखे ना, वो पैराशूट इसीलिए वो जलाकर जो एक मैरिजेस में आजकल एग्जाम्पल बता दूं मैं आपको कि शादियों में एक जला देते हैं, बलून टाइप का होता है और फिर ऊपर की तरफ उठता जाता है, वो इसीलिए कि जलने के बाद क्या होती है हमारी जो वायु का प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट हीटिंग द एयर एक्सपेंड एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। की हवा जो होती है, वायु जो होती है वो गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है, वो ज्यादा स्पेस घेरती है। इज द बिकमिंग लाइटर, द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर। 3 बार मैंने आपको ये बात बता दी कि जो गर्म वायु है वो कोल्ड एयर से क्या होती है,
और यहाँ पर है सेट अप द कंडेंसेशन इन द एयर एज यू लर्न इन द चैप्टर नंबर 4। ये आप लोगों ने देखा था चैप्टर नंबर 4 में कि जो वायु होती है उसका जो हमारे चारों तरफ का जो कोल्ड एरिया होता है, हमारे चारों तरफ का जो ठंडा प्रदेश होते हैं, वहाँ के जो एरियाज है उनके रशेस इनटू द प्लेस, कि इसीलिए वहाँ की जो जलवायु होती है उसका घनत्व ज्यादा हो जाता है। अब देखेंगे विंड करंट्स एंड द जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग टू द अर्थ। यहाँ पर इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। पृथ्वी में हमारे जो अनबैलेंस हो जाते हैं उसकी वजह से ये पवन धाराएं उत्पन्न होती है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में असमान रूप से गर्म होना। यहाँ इक्वेटर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्र जो असमान रूप से क्यों गर्म होते, देखिए इसका एक रीजन है। You might have learned geography that region close to the equator get the maximum heat from the sun। की वही चीज है कि जो यहाँ पर इक्वेटर वाली जो पोजीशन है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमारा अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला पोर्शन ज्यादा गर्म क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर सन की जो है डायरेक्ट रेज आती है, इसीलिए इक्वेटर जो होता है 0 डिग्री वाला वो सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। There in this region gets warm, कि बहुत ज्यादा यहाँ पर ये प्रदेश बहुत ज्यादा इक्वेटर पर जो सिचुएटेड प्लेसेस हैं इट इज आर वेरी वार्म। और यही कारण है कि द वार्म राइज एयर राइजेस, और वार्म जो होती है बताया कि ऊपर की तरफ उठती है, एंड द कूलर फ्रॉम द रीजन इन द 0 to 30 degrees latitude belt इक्वेटर आइदर साइड टू द इक्वेटर मूविंग। तो क्या करती है 0 डिग्री से कहां चली जाती है 30 डिग्री की तरफ मूव करती है। एंड दिस विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड टू द साउथ, फिर ये हवाएं कहां से चलती है उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है इक्वेटर में, ठीक है। एट द पोल्स द एयर कूलर देन एट द लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री, और यहाँ तक आते आते क्या हो जाती है 60 डिग्री तक आते आते क्या हो जाती है ठंडी हवाएं हो जाती है। देन वार्म एयर इज दिस लैटिट्यूड राइजेस अप इन द कोल्ड wind from the polar region rushes in, it is the take place this way wind circulation is set up from the poles to the warmer latitude as shown in the figure। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ग्लोब दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर दिखाया भी कि ये जो हवाएं हैं इनका ये डायरेक्शन है, उत्तर से दक्षिण की तरफ बताया था मैंने आपको, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, yes, the winds would have flown in the north-south direction from north to south, from south to north। फोटो में दिखाई दे रहा है कि कैसे चलती है। A change in the direction is however caused by the rotation of the earth। ये हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति पर निर्भर करता है। Then second point आता है, इसीलिए जो होते हैं भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों पर असमान गर्म होती है। जो ये प्रदेश होते हैं असमान रूप से गर्म होते हैं। ये हवाएं जो चलती है कोई चीजें की राइजेस होने के बाद में क्या हो जाती है गर्म हो जाती है, ठंडे से निकलती है लेकिन
देखिए अभी हम लोगों ने देखा था द विंड करेंट्स ऑफ द जनरेटर ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, मैंने आपको बताया था। तो इसका मैंने आपको बताया था कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ाई था कि इक्वेटर पर जो है कैसे हमारी सनरेज कैसे आती है, बिल्कुल स्ट्रेट आती है। सेकंड थिंग क्या होती है कि इन क्षेत्रों में जो होता है, इन एरियाज़ में जो है, एक तो ये अर्थ के बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हीट ज़्यादा होती है और वायु क्या होती है, गर्म हो जाती है। उसके बाद में गर्म वायु आपको पता है कि ऊपर की तरफ उठती है, वही जो है। और सेकंड थिंग है कि ठंडी वायु जो है, ठंडी, मैं हिंदी में बता रही हूँ, अभी मैंने बोर्ड पे आपको पूरा इंग्लिश में समझा दिया था। ठंडी वायु जो है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों में भूमध्य रेखा की ओर गतिशील हो जाती है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीजन्स इन द 0 to 30 डिग्रीज लैटिट्यूड बेल्ट ऑफ द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव इन, दोनों साइड क्या हो जाती है, फैल जाती है, मतलब इधर भी चली जाती है और इधर भी। ये देखिए आधी इधर चली गई है, आधी इधर दिखाई दे रहा है आपको। ये एरोज का मतलब है कि दोनों साइड ये मूव कर रही है, और ऊपर की तरफ भी ये देखिए। अब सेकंड पॉइंट था हमारा बी पोर्शन, इवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। इसमें भी आपको मैंने अभी बताया था कि जो गर्मी में जो होता है लैंड टू सी, हवाएं जो है लैंड से ज़्यादा तेज़ होती है, गर्मी भी वहीं पर ज़्यादा होती है। और जो लैंड्स का जो टेम्परेचर होता है, थल का जो तापमान होता है, वो जल की अपेक्षा अधिक हो जाता है। जल की अपेक्षा अधिक होने का मतलब है मोर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और थल के ऊपर की वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठती है, मतलब लैंड्स की जो हवा है वो कहाँ हो जाती है, ऊपर की तरफ राइजेस होती है। और जो हवाएं जो चलती हैं समुद्र से थल की ओर, वो क्या होती है, मानसूनी हवाएं कहलाती है। हिंदी में मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी मैंने बोर्ड पे आपको बताया था मॉनसून विंड्स, उसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं मानसून हवाएं। और सर्दियों में जो पवन होती है उसका प्रवाह जो है बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ये थल से समुद्र की ओर बहती है, और इसी से क्या होता है, जलवाष्प बनता है, जिससे क्या होती है, वर्षा होती है। अब क्लाउड्स बनते हैं। ये यहाँ तक मैंने आपको भी पढ़ा दिया है। अब जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है आपको इसका वर्क करना है कॉपी में। ओके बच्चों, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।